हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जो फेज 9 की जो 6 नवंबर 2020 की जितनी भी तीनों शिफ्ट थी उनके हम रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हमसे कई बार गलत होते हैं। तो इसके इनके तीनों जो शिफ्ट थी, इसमें मैंने पहली शिफ्ट के जो पहली जितने भी 25 क्वेश्चन थे उसका वीडियो मैंने पहले डाल दिया था। तो इसमें दूसरी और तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें फैक्टर को क्या लिख रखा है। तो फैक्टर को यहाँ पर लिख रखा है 12, 13, 20, 15, 36। तो देखिए किस प्रकार से इसमें किया गया है। तो फैक्टर में F6 नंबर पर आता है। दोस्तों, आपको सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद होने चाहिए। तो F 6 नंबर पर आता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर A 1 नंबर पर आता है तो इसको सीधा लिखा गया है। C 3 नंबर पर, T 20 नंबर पर है, O 15 नंबर पर आता है और R आता है 18 नंबर पर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए इसमें जितने भी अंदर के वर्ड हैं उनको सीधे उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखा गया है, और जो बाहर के वर्ड हैं जैसे F है, R है, तो इनका 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसी तरीके से हम म्यूचुअल को लिखेंगे। तो म्यूचुअल को देखिए MUTUAL। तो देखिए इसका हमें डबल करना है, इसका हमें डबल करना है। बाकी जो चार वर्ड हैं इनको सेम टू सेम इनका अल्फ़ाबेटिकल हमें ऑर्डर लिख देना है। तो देखिए 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, U 21 नंबर पर आता है, T 20 नंबर पर आता है, U 21 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर आता है और L आता है 12 नंबर पर। तो 12 नंबर का हम डबल करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 26, 21, 20, 21 तो कौन से उसमें है। तो ये है इसमें 26, 21, 20, 21, फिर 124। 124 तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। किसी कोड भाषा में यूज को 821 से लिखा गया है, पैक को 7945 से लिखा गया है, तो सीज को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों, हम अगर इनके अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 821 नहीं आता है। जोड़कर देखेंगे तो भी इससे इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। इसी प्रकार इसमें भी इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो देखिए सीज में जो जितने भी वर्ड हैं CEASE, ये इन दोनों में मिल जाएंगे। तो देखिए C और A इसमें है और S और E इसमें है यूज में। तो आप इन जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हैं इनको जो ये डिनोट कर रहे हैं वो इनमें से हम ले लेंगे। तो देखिए CEASE। तो C देखिए, C इसमें दिया गया है पैक में। तो पैक के में C के लिए 4 डिनोट किया गया है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। E के लिए देखिए इसमें यूज में E के लिए 1 डिनोट किया गया है, तो E के लिए हम 1 लिख देंगे। पैक में देखिए A के लिए नो यूज किया गया है, तो A के लिए नो लिखेंगे। S में यूज में देखिए S के लिए 2 यूज किया गया है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और E के लिए यूज में देखिए 1 लिखा गया है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 41,921 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। किसी कोड भाषा में लेवल को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अराइज को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए लेवल को किस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लेवल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लेवल को लिखा गया है KMDFWDFKM। तो दोस्तों देखिए L कितने 12 नंबर पर आता है, तो 12 का एक पिछला वर्ड कौन सा होता है K, और इससे अगला वर्ड आता है M। इसी प्रकार E का पिछला वर्ड देखिए D, और E का अगला वर्ड आता है F। उसी प्रकार जो V होता है उसका पिछला वर्ड U होता है और अगला वर्ड W। E का जो पिछला वर्ड होता है D होता है और अगला वर्ड F होता है। L का पिछला वर्ड K होता है और अगला वर्ड M होता है। तो इसी प्रकार हम अराइज में करने वाले हैं। तो देखिए अराइज का किस प्रकार होगा, तो यहाँ पर हम अराइज लिख देते हैं। तो अराइज में A से पिछला वर्ड कौन सा आता है Z, अगला वर्ड आता है B। इसी प्रकार हम R का देखेंगे, R से पिछला वर्ड आता है Q और अगला वर्ड आता है S।
आई का देखेंगे, आई का पिछला वर्ड होता है एच और अगला वर्ड होगा जे। एस में देखिए एस का पिछला वर्ड होगा आर और अगला वर्ड होगा टी। और ई का देखिए तो ई का पिछला वर्ड होगा डी और अगला वर्ड होगा एफ। तो जेड बी क्यू एस एच जे आर टी डी एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वह राइट आंसर। देखिए जे बी क्यू एस एच जे आर टी डी एफ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। किसी कोड भाषा में ऐड को 27 लिखा जाता है, तो वॉइस को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए ऐड का हम जो अल्फाबेटिकल नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं इनको, तो इनका आता है 9। और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ड हैं। अब इसी प्रकार वॉइस में देखेंगे तो वॉइस का जब हम अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हैं इनका टोटल करेंगे तो देखिए 22 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 5, तो ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स का योग कितना हो जाएगा? तो 22 5 27 37 37 और 3 46 46 3 49 49 और 4 सॉरी 49 और 5 54 हो जाएगा। 54 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 और तो यहाँ पर 5 चौक 55 25 5 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी कोड भाषा में इंडिविजुअल को इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी भाषा में अप्रेंटिस को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए इंडिविजुअल को किस प्रकार लिखा गया है यहाँ पर, तो मैं पहले इंडिविजुअल वर्ड लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल वर्ड लिख दिया है। तो इस प्रकार को इसको किस प्रकार लिखा गया है? तो देखिए VIDNILAUDI। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये कितने वर्ड का है, तो 10 वर्ड का शब्द है। तो इसमें देखिए वी को इस प्रकार से लिखा गया है, यानी कि इनका वर्ड चेंज किया गया है इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर आई को इन 5 वर्ड को इसी प्रकार देखिए एल को शुरुआत में लिखा गया है, फिर ए को लिखा गया है, फिर यू को, फिर डी को और फिर आई को। तो हमें इन 5 वर्ड का इस तरीके से स्थान इंटरचेंज करना है। तो अप्रेंटिस में हम देखेंगे तो पहले मैं अप्रेंटिस लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। एप्रेसिएट है यहाँ पर, तो एप्रेसिएट को किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ड का हम सेट बना लेते हैं। तो ई को पहले लिखेंगे इसमें, फिर आर को लिखेंगे, फिर पी को लिखेंगे, फिर पी को लिखेंगे और फिर ए को लिखेंगे। इसी प्रकार से इसमें पहले ई को लिखेंगे, फिर टी को लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे, फिर आई को लिखेंगे और फिर सी को लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ERPPA। तो देखिए कौन से मैच कर रहा है? ERPEA इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, फिर ETAIC चौथे ऑप्शन से मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखेंगे? तो मॉर्गन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसी भाषा में लेस लाइक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए मॉर्गन में यहाँ पर किस प्रकार से वर्ड्स को लिखा गया है। तो MORGAN को क्या लिखा गया है यहाँ पर? इसमें इसे लिखा गया है PLUDDK, ठीक है। तो इसमें M 13 अंक पर आता है तो इसमें 3 जोड़ दिया गया है। O 15 नंबर पर आता है तो इसमें 3 घटा दिया गया है। R 18 पर आता है तो इसमें 3 जोड़ दिया गया है जिससे 21 इसका आ जाएगा। G में अगर हम 3 घटा दें तो D आ जाएगा। A में अगर हम 3 जोड़ दें तो D आ जाएगा और इसमें हम 3 घटा दें तो K आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर +3 -3 +3 -3 +3 -3 इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो किया गया है। तो इसी प्रकार हम LESLIE को करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसमें हम +3 करेंगे तो +3 करने पर 15 हो जाएगा। 15 पर O आता है, इसमें हम -3 करेंगे तो B आ जाएगा यहाँ पर। इसमें हम फिर से +3 करेंगे तो इसमें V आ जाएगा। इसमें हम -3 करेंगे तो आ जाएगा I। इसमें हम अगर +3 करेंगे
तो 12 आता है और 12 पर एल आता है और इसमें हम -3 करेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा। तो ओ बी वी आई एल बी कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जिस प्रकार जीवाणु क्षय रोग से संबंधित है, यानी कि जो क्षय रोग होता है वो जीवाणु से होता है, उसी प्रकार कौन सा रोग इनमें से विषाणु से होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट पोलियो है जो कि विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें HSPT को GQMP लिखा हुआ है, उसी तरीके से UTDK को हम किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए H है और G है, इनके बीच -1 का डिफरेंस है। S है और Q के बीच में -2 का डिफरेंस है। P और जो M है इनके बीच में -3 का डिफरेंस है। और T और जो P है इसके बीच में -4 का डिफरेंस है। यानी कि जो नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 का डिफरेंस है दूसरे तीसरे चौथे स्थान नंबर के जो वर्ड हैं उनमें। तो हम U T D K इनको किस प्रकार से करेंगे? तो इसमें -1 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 पर T आता है। इसमें हम -2 करेंगे तो इसमें 18 आ जाएगा, 18 पर R आता है। इसमें हम -3 करेंगे तो 3 घटाने पर A आ जाएगा। और इसमें हम -4 करेंगे तो 7 पर कौन सा वर्ड आता है? G आता है। तो TRAG अपना राइट आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर है 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे? तो देखिए KRQ को क्या लिखा जा रहा है? KRQ को लिखा जा रहा है RYX। तो देखिए K और R में कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। R और Y में कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। और Q और X में कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। तो देखिए इसी प्रकार से DNC को हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिए DNC, D 4 नंबर पर आता है, 4 नंबर में 7 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। और 11 पर कौन सा वर्ड आता है? 11 पर K आता है। N 14 पर आता है, N में 7 जोड़ेंगे तो 21 आएगा और 21 पर U आता है। C 3 नंबर पर आता है और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 नंबर पर J आता है। तो KUJ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसी कोड भाषा में सिंपल को RGJGY से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्लेज को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए सिंपल को किस प्रकार से लिखा गया है यहाँ पर? तो SIMPLE को किस प्रकार से लिखा गया है? RGJLGY। ठीक है। अब देखिए जो S है 19 नंबर पर आता है और K 18 नंबर पर आता है, तो इसमें 1 नंबर घट गया। इसमें I 9 नंबर पर आता है और G 7 नंबर पर, तो इसमें 2 नंबर घट गया। M इसमें 13 नंबर पर आता है और J 10 नंबर पर, तो इसमें 3 घट गया। इसमें 4 नंबर घट गया, 16 है यहाँ पर और यहाँ पर 12 है। यहाँ पर देखिए 12 से 7 गया तो यहाँ पर 5 नंबर घट गया और E से Y तक 6 नंबर घट गया। तो इसी तरीके से देखिए हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर घटाएंगे। तो प्लीज को हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो PLEASE। तो इसमें से अगर हम 1 घटाएं तो कौन सा वर्ड आता है? तो 16 के बाद 15 आता है, 15 पर O होता है। इसमें हम 2 घटाएंगे तो 10, 10 पर J। इसमें हम 3 घटाएंगे तो 3 घटाएंगे 5 में से 3 2, 2 पर B आता है। इसमें हम 4 घटाएं तो 4 A में से A गए 26 और 1 गया तो 26 और फिर उसमें से 3 घटाएंगे तो 23 आएगा और 23 पर W आता है। इसमें हम 5 घटाएंगे तो 19 में से 5 जाएंगे तो 14 आएंगे और 14 पर N आता है। और इसमें से हम अगर 6 घटाएं तो 5 नंबर पर आता है और अगर हम Z को और हटा दें तो 6 नंबर हट जाएंगे और 6 नंबर हटाने पर कौन सा वर्ड आएगा? Y। तो देखिए OJBWNY इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे? क्वेश्चन देखिए पहले, ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है तो डिपेंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ऑब्जेक्ट को क्या लिखा जाता है यहाँ पर? तो आपके लिए ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ पहले। तो ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है 15, 25, 10, 22 और 37। ठीक है। तो देखिए O कितने नंबर पर आता है? 15 नंबर पर आता है। ठीक है।
बी 2 नंबर पर आता है, लेकिन बी का जो रिवर्स अल्फ़ाबेट होता है वो क्या होता है, वाई होता है। और वाई कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर। जे 10 नंबर पर आता है, तो जे को इस तरीके से लिखा गया है। ई 5 नंबर पर आता है, और ई का जो रिवर्स अल्फ़ाबेट होता है क्या होता है, वो होता है वी। और वी कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें रिवर्स किया गया है, इसमें रिवर्स किया गया है, और इन दोनों को सेम टू सेम लिखा गया है। सी 3 नंबर पर आता है, सेम टू सेम लिखा गया है। और टी 20 नंबर पर आता है, तो टी का रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड होता है वो जी होता है। और जी 7 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर रिवर्स लिखा गया है। तो देखिए, ओ को पहला वर्ड सेम टू सेम, दूसरे का रिवर्स, पहला वर्ड सेम टू सेम, दूसरे का रिवर्स, पहला वर्ड सेम टू सेम, दूसरे का रिवर्स। तो उसी प्रकार से हम डिपेंड को करेंगे। तो देखिए, डिपेंड मैं आपके लिए लिख देता हूँ पहले, डी ई पी ई एन डी। तो डिपेंड में डी पहला सेम टू सेम लिखेंगे, तो इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 4 होता है। ई 5 नंबर पर आता है, और जो इसका अल्फ़ाबेटिकल जो रिवर्स वर्ड होगा वो वी होगा, और जो 22 नंबर पर आएगा। पी का हम सेम टू सेम नंबर अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिखेंगे, और इसका जो ई है इसका रिवर्स वर्ड लिखेंगे। तो जो रिवर्स वर्ड है इसका वो 22 नंबर पर वी आता है, तो 22 नंबर लिख देंगे हम। एन को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 14 नंबर पर। और इसका हम रिवर्स वर्ड लिखेंगे, तो रिवर्स वर्ड डब्लू आएगा, जो कि 23 नंबर पर आता है। तो इसका हम 23 लिख देते हैं। तो 422, 16, 22, 14, 23 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वें क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, पहले क्वेश्चन देखिए। स्ट्राइव को इस प्रकार लिखा जाता है, मेडल्स को इस प्रकार लिखा जाता है, तो स्लाव को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए, इसमें जो एस एल ए वी ई के जितने भी वर्ड हैं, एस एल ए वी ई, तो इन दोनों वर्ड्स में ये मौजूद हैं। तो हम इन्हीं से उठाकर इन शब्दों का जो नंबर्स है वो लिख देंगे। यहाँ पर एक वर्ड, शुरुआत का वर्ड यहाँ पर मिसिंग है, जो कि के आता, लेकिन वो नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो ये के एफ वी जेड क्यू डी है। तो अब देखिए, एस एल ए वी ई इनके जो इनमें ये दिए गए हैं शब्दों के, तो इनमें से हम उठा कर लिखने वाले हैं। तो एस को यहाँ पर क्या लिखा गया है, डी लिखा गया है, तो एस के लिए यहाँ पर डी लिख देते हैं। एल को यहाँ पर देखिए, एल को यहाँ पर क्यू लिखा गया है, तो यहाँ पर हम क्यू लिख रहे हैं। ए को देखिए, ए को क्या लिखा गया है, तो ए को यहाँ पर देखिए, तो ए को यहाँ पर जेड लिखा गया है, तो यहाँ पर मैं जेड लिख देता हूँ ए के लिए। वी का हम देखेंगे, तो वी को यहाँ पर ई लिखा गया है, तो वी को हम यहाँ ई लिख देंगे। और ई को यहाँ पर देखिए एफ लिखा गया है, तो ई के लिए हम एफ लिख देंगे। यानी कि डी क्यू जेड ई एफ अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। जिस प्रकार जोड़ गठिया से संबंधित है, यानी कि जोड़ में कौन सी बीमारी होती है, गठिया ऑर्थराइटिस होती है। तो इसी प्रकार राइनाइटिस कहाँ होती है, तो ये नाक में होती है, ध्यान रखिएगा। और जो राइनोलॉजिस्ट होता है, ये नाक की बीमारियों से संबंधित जो डॉक्टर होता है उसको राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। जिस प्रकार डॉलर मुद्रा से संबंधित है, यानी कि डॉलर क्या है, एक मुद्रा है, तो उसी प्रकार भारत क्या है, तो भारत आपको पता होगा, भारत एक देश है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। म्यूजिकल को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो रिप्लेस को हम किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए, म्यूजिकल को क्या लिखा गया है, तो पहले मैं म्यूजिकल लिख देता हूँ। तो MUSICAL लिखा किया गया है इसे XQREQWH। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो M 13 नंबर पर आता है, 13 में 5 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 18। 18 पर R आता है। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें 4 घटाएंगे, तो 21 में से 4 घटाएंगे, 17 आएगा। 17 पर Q आता है। S 19 नंबर पर आता है, और इसमें 5 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। अब देखिए, I में से अगर हम जो 4 घटा दें तो 5 नंबर आता है। इसी प्रकार से देखिए, सी में अगर हम 5 जोड़ दें तो 8 आता है, और 8 पर H आता है। ए में से अगर हम 4 घटा दें तो 23 आता है, और 23 पर W आता है। और L 12 नंबर पर आता है, और इसमें 5 जोड़ने पर 17 आता है, 17 पर Q आता है।
तो देखिए 5, इसको 4 घटाएंगे इसमें, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, बीच का जो चौथा नंबर होगा इसमें 4 घटाएंगे, और फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, और बीच के में से 4 घटाएंगे। तो देखिए रिप्लेस को किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो REPLACE, तो देखिए इन दोनों में से हमें 5 जोड़ना है और इसमें 4 घटाना है, इसमें हमें 4 घटाना है, इन दोनों में हमें 5 जोड़ना है और इसमें 4 घटाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसमें 5, इसमें 5, इन दोनों में 5 जोड़ना है और इसमें हमें 4 घटाना है, इसमें भी हमें 4 घटाना है, इन दोनों में हमें 5 जोड़ना है और इसमें हमें 4 घटाना है। तो देखिए P में से 5 जोड़िए तो 16 और 5 कितना होगा, 21 होगा, और 21 पर कौन सा वर्ड आता है, U आता है। E में 4 घटाइए तो A आ जाएगा। R में 5 जोड़ेंगे, R 18 नंबर पर आता है, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 पर क्या आता है, W। ठीक है, अब L 12 नंबर पर आता है, 12 नंबर में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 पर H आता है। ए का देखिए, ए में से अगर हम 5 जोड़ें तो ए में 5 जोड़ने पर 6 नंबर आएगा, 6 पर एफ आ जाएगा। ठीक है, सी में हम 4 घटाएंगे तो वाई आ जाएगा, तो यहाँ पर वाई होगा। और अगर ई में से हम 5 जोड़ें, ई में 5 जोड़ने पर 10 नंबर आएगा, 10 नंबर पर जे होगा। तो देखिए UAWHJYF अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो इसमें फ्यूटाइल को इस प्रकार लिखा है, तो इसी प्रकार हेल्पफुल को क्या लिखेंगे। तो देखिए फ्यूटाइल में FUTILE, तो फ्यूटाइल को EG TV SU HJ KM DF लिख रखा है। तो इसमें पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसी प्रकार से फॉलो किया गया है। तो T का पिछला और अगला वर्ड क्या, F का पिछला और अगला वर्ड E होता है और अगला वर्ड होता है G। इसी प्रकार से अगले पिछले वर्ड इनके TV, इसका होगा S और U, इसका देखिए H और J, इसका देखिए K और M, और इसका देखिए D और F। तो यही क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम हेल्पफुल का देख सकते हैं। तो हेल्पफुल को क्या लिखा गया है, हेल्पफुल मैं आपके लिए लिख देता हूँ पहले। तो हेल्पफुल का अगला और जो पिछला वर्ड होगा, 7 नंबर पिछला होगा और 9 नंबर अगला होगा। इसी प्रकार से इस ई का देखिए D और F, L का देखेंगे तो L का K और M हो जाएगा, P का देखेंगे हम तो O और Q हो जाएगा, F का देखेंगे तो E और G हो जाएगा, U का देखेंगे तो T और V हो जाएगा, और L का हम देखेंगे तो L का हो जाएगा K और M। तो देखिए ये अपने पास राइट आंसर हो जाएगा GIDFK। तो GIDFK तो इनमें 3 ऑप्शन में है। फिर MOQ पहला ऑप्शन गलत, ये दूसरा और तीसरा राइट होगा। EGT VKM, तो VKM इसमें आ रहा है, VNM ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फ्रेम को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो रिकोच को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेम FRAME, तो फ्रेम को किस प्रकार से लिखा जा रहा है, CUWQZ। ठीक है, अब F में से 3 घटाएं तो C आता है, R में अगर हम 3 जोड़ें तो U आता है, इसमें से 3 घटाएं तो W आता है, 4 घटाने पर शायद W आता है। ठीक है, इसमें अगर हम 13 में 4 जोड़ें तो Q आता है, और इसमें अगर हम 5 घटाएं तो Z आता है। तो देखिए इसमें 3 जोड़िए, 3 घटाइए, इसमें 3 जोड़िए अगले में, तीसरे नंबर के में 4 घटाइए और चौथे नंबर के में 4 जोड़िए, पाँचवें नंबर के में 5 घटाइए। तो इस प्रकार से हम इस RICOH को करेंगे। तो देखिए RICOH का क्या होगा, तो मैं यहाँ पर 3 घटाऊंगा, यहाँ पर 3 जोड़ूंगा,
यहाँ पर 4 घटाऊंगा, यहाँ पर 4 जोड़ूंगा और यहाँ पर 5 घटाऊंगा। तो देखिए क्या वर्ड आएगा अपने पास, R 18 नंबर पर आता है, 18 में 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा और 15 पर O आता है। ठीक है, I को हम I में 9 नंबर पर आता है और 9 नंबर में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 पर L आता है। C 3 नंबर पर आता है और 3 में हम 4 घटाएंगे तो Y आ जाएगा। ठीक है, और O 15 नंबर पर आता है, 15 में हम 4 जोड़ेंगे, 15 में 4 जोड़ने पर 19 आएगा और 19 पर S आता है। H 8 नंबर पर आता है, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा और 3 नंबर पर C आता है। ठीक है, तो OLYSC इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जिस प्रकार आदर करना अपमान करने के समान है, अपमान करने से संबंधित है, यानी कि एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो नाजुक का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? तो नाजुक का विलोम शब्द दृढ़ होगा, मतलब मजबूत। बाकी अदर 3 ऑप्शन हैं जो ये गलत ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें एक्शन को 26, 21, 865 से, कैंपर को इससे डिनोट किया गया है, तो सॉल्यूशन को किससे डिनोट किया जाएगा? तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो एक्शन को क्या लिखा गया है पहले हम ये देखते हैं। तो ACTION, एक्शन को 26, 21, 865 लिखा गया है। तो देखिए ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है और इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर आ जाएगा। सी 3 नंबर पर आता है, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। टी 20 नंबर पर आता है और अगर 20 नंबर के जो अल्फा 20 नंबर को हम जोड़ें, यानी कि 20 नंबर के अंकों का योग जोड़ें, तो 20 + 0 कितना आ जाएगा? 2। तो 2 20 को जोड़ने पर आ जाएगा। तो देखिए 20 को हम 2 लिख दिया गया यहाँ पर। टी जो होता है, आई जो होता है, आई को हम यहाँ पर 18 9 नंबर पर आता है और 9 का यहाँ पर डबल कर रहे हैं। ओ जो होता है 15 पर आता है और 15 का हम जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड हैं जो 15 का जो 1 और 5 को हम जोड़ें तो 6 आएगा। एन 14 नंबर पर आता है और 14 नंबर के 1 और 4 को जोड़ें तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें किया किस प्रकार गया है? तो देखिए ए जो भी यानी कि 10 से कम की संख्या है, यानी कि सिंगल डिजिट का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, जैसे 1 से 9 तक यानी कि आई तक, तो इनको हम इनका डबल करके लिख रहे हैं। और जो भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड हैं जो डबल डिजिट में आते हैं, जिनके नंबर्स, उनका जो इन दोनों का अंकों का योग है उसको अंकों के योग करके लिख रहा है। उसी प्रकार से हम देखें कैंपर का इसने किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए CAMPER, तो कैंपर में C सिंगल डिजिट का है 3 नंबर पर, तो इसका डबल किया है यहाँ पर। ठीक है, A सिंगल डिजिट का है 1 नंबर पर, तो इसका डबल किया है 2। M 13 नंबर पर आता है, डबल डिजिट का है, 1 और 3 का योग कितना हो जाएगा? 4। P 16 नंबर पर आता है, डबल डिजिट का है, तो 16 का अंकों का योग क्या होगा? 6 + 1 7। ठीक है, ई जो है सिंगल डिजिट का है 5 नंबर, तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 10। आर जो है डबल डिजिट का है, तो आर का जो 18 नंबर पर आता है तो अंकों का योग क्या हो जाएगा? 9। तो 62 47 109, 62 47 109, यानी कि आपने जो प्रोग्राम या जो लॉजिक लगाया है बिल्कुल राइट है। तो इसी प्रकार से हम सोल्यूट को लिखेंगे। तो सोल्यूट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो सोल्यूट को हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो S 19 नंबर पर आता है, तो 19 नंबर डबल डिजिट वर्ड है, तो इसका अंकों का योग क्या हो जाएगा? 10। O 15 पर आता है, इसके अंकों का योग क्या होगा? 6। L 12 नंबर पर आता है और 12 अंक डबल डिजिट है, तो अंकों का योग 3। U डबल डिजिट वर्ड है, 21 नंबर पर आता है, तो अंकों का योग हो जाएगा 3। T डबल डिजिट वर्ड है, 20 नंबर पर आता है, तो इसके अंकों का योग हो जाएगा 2। और E सिंगल डिजिट वर्ड है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 10। तो 10 63 32 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें ड्राइवर को 74 और स्पिरिट को 89 लिख रखा है।
तो रीनेम को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो देखिए ड्राइवर का जो अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड है DRIVER, जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए इनका जो नंबर्स है इनको मैं जोड़ देता हूँ आपके लिए। तो इनका जोड़ने पर जो अंक आएगा वो आएगा अपने पास 76। इनको जोड़ने पर 76 आएगा, और अगर हम 76 में 2 घटा दें तो 74 आ जाएगा। यही प्रोग्राम हम स्प्लिट में फॉलो करते हैं। तो स्प्लिट के जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स है वो मैं लिख देता हूँ। तो 19 + 16 + 9 + 18 + 9 + 20, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 91 आएगा, और 91 में अगर हम 2 घटा दें तो 89 अपने पास आ जाएगा। तो इस तरीके से जो रीनेम है इसका हम करेंगे। तो रीनेम का जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हम जोड़ें, तो अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स देखिए 18 + 5 + 14 + 1 + 13 + 5, तो इनको जोड़ने पर अपने पास 56 आएगा, और 56 में 2 घटा देंगे तो ऑप्शन नंबर 4 54 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 22 देखिए, आर्टिकल को इस प्रकार लिखा जाता है तो फेबुलस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर आर्टिकल लिखता हूँ आपके लिए। तो ARTICLE, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से लिखा गया है, 714 511 22203। तो देखिए इसमें जो ई है, ई 5 नंबर पर आता है और इसमें 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 7 नंबर। एल 12 नंबर पर आता है और 2 जोड़ने पर 14 आ जाएगा। सी 3 नंबर पर आता है और इसमें 2 जोड़ने पर 5 आ जाएगा। आई 9 नंबर पर आता है और 2 जोड़ने पर 11 हो जाएगा। टी 20 नंबर पर आता है, 2 जोड़ने पर 22 हो जाएगा। एल 18 नंबर पर आता है और 2 जोड़ने पर 20 हो जाएगा। और ए 1 नंबर पर आता है और इसमें 2 जोड़ने पर 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम फेबुलस को करेंगे। तो फेबुलस मैं आपके लिए लिख देता हूँ FABULOUS। तो देखिए फेबुलस 19 नंबर पर आता है, एस इसमें एस जो है 19 नंबर पर आता है। 19 में 2 जोड़ेंगे 21। यू 21 नंबर पर आता है, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, ठीक है। ओ 15 नंबर पर आता है, ओ में 2 जोड़ेंगे तो 17। एल 12 नंबर पर आता है, 2 जोड़ने पर 14। यू 21 नंबर पर 2 जोड़ने पर 23। बी 2 नंबर पर 2 जोड़ने पर 4। ए 1 नंबर पर 2 जोड़ने पर 3, और एफ 6 नंबर पर 2 जोड़ने पर 8। तो 21 23 17 14 23 438, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और यानी कि एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो देखिए कंट्रोल को इसमें किस प्रकार से लिखा गया है, CONTROL। कंट्रोल को FTUGOJE इस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से कि टी का जो रिवर्स वर्ड है वो क्या होता है, जी होता है, ठीक है। तो इसका तो सॉल्यूशन हो गया। अब इस सी को देखिए, सी में यहाँ पर हम 3 जोड़ें तो 6 आता है और 6 पर एफ आता है। इसमें अगर हम 4 जोड़ें ओ में तो 5 जोड़ें हम तो 5 जोड़ने पर 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो इस प्रकार से टी आ जाएगा। और इसमें अगर हम 7 जोड़ें तो 14 में 7 जोड़ने पर 21 आता है और 21 पर क्या आता है, यू। उसी प्रकार इसमें देखिए आर में अगर हम 3 घटाएं, आर 18 नंबर पर आता है तो 18 में से 3 घटाने में 15 आता है और 15 पर ओ आता है। इसी प्रकार इसमें अगर हम 5 घटाएं, ओ 15 नंबर पर आता है और 15 में से 5 घटाने पर 10 आता है और 10 पर जे आता है, ठीक है। इसमें अगर हम 7 घटाएं तो एल 12 नंबर पर आता है और 7 घटाने पर 5 आएगा और 5 पर ई आता है। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम फॉलो कर रहा है, यानी कि इसमें इन तीनों में हमें 3 5 7 जोड़ना है, बीच का जो वर्ड है इसका रिवर्स लेना है और इनमें 3 5 7 घटाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम प्रोवोक का करते हैं। तो PROVOKE, ठीक है। इनमें से हमें 3 5 और 7 इन तीनों में जोड़ना है और इसका हमें रिवर्स लेना है। इनमें हमें 3 5 और 7 घटाना है। तो देखिए पी जो है 16 नंबर पर आता है, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 और 19 पर क्या आता है, एस।
ठीक है। और में हम 5 जोड़ेंगे, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 18 में 5 जोड़ने पर 23 आता है, और 23 पर क्या आता है डब्लू। ओ जो है 15 नंबर पर आता है, और 15 में 7 जोड़ने पर 22 आता है, और 22 पर वी आता है। वी है जो 22 नंबर पर आता है, और इसका रिवर्स वर्ड होता है ई। ठीक है। ओ जो है ओ 15 नंबर पर आता है, 15 में से हम 3 घटाएंगे 12 आएगा, और 12 नंबर पर एल आता है। के है 11 नंबर पर आता है, और 11 में 5 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 नंबर पर एफ आता है। ई है जो 5 नंबर पर आता है, और 5 में अगर हम 7 घटाएं, 7 घटाने पर क्या आएगा, तो 7 घटाने पर आ जाएगा एक्स। तो अपने पास एस डब्ल्यू वी ई एफ एल एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये थे जो 6 नवंबर 2020 की जो एसएससी सिलेक्शन फेज 8 हुई थी, उसकी दूसरी और तीसरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।